आप जहाँ रहते हैं, आपके घर की वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ाएँ? कि वहाँ रहने वाले भी सुखी संपन्न हो, चाहे घर छोटा हो, चाहे बड़ा हो। थैंक यू सो मच। मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी स्पिरिचुअल मेंटोर। हम अपने जीवन भर की पूँजी लगा के बहुत बड़ा घर बना लेते हैं, बहुत अच्छा इंटीरियर भी करा लेते हैं, ताकि वहाँ रहने वाले लोग सब सुखी रहें, संपन्न रहें। तो क्या वाक़ई ऐसा होता है कि बहुत बड़ा घर हो और वहाँ का इंटीरियर बहुत सुंदर हो और वहाँ रहने वाले सारे लोग बहुत सुखी संपन्न होते हैं? या वहाँ उस घर में आने वाला हर इंसान बहुत खुश हो कि अरे वाह! घर बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, वहाँ बैठ के उसको सुकून मिले। आप भी कहीं जाते हैं ऐसी जगह कि बहुत बड़ा घर होता है, लेकिन कई बार वहाँ खालीपन होता है, वहाँ की वाइब्स आपको अच्छी नहीं लगती, वहाँ सुकून नहीं होता, तो ऐसा क्या है कि वहाँ आपको सुकून नहीं मिलता? कि हमने जिस घर में जीवन भर की पूंजी लगा दी, वहाँ बैठकर आप सुखी नहीं हैं। किसी घर में आप जाते हैं तो देखा होगा कि आपने आपका ऑरा खुद वहाँ मैच नहीं करता है। आपको थोड़ी देर बाद इरिटेशन होने लगती है। हालाँकि क्योंकि आप ऑरा के बारे में नहीं जानते, आपको डेप्थ में नहीं पता, लेकिन आपको खुद को नहीं समझ पाते कि इतना बड़ा सुंदर है, इतना अच्छा घर है, लेकिन यहाँ खालीपन क्यों है? यहाँ की ऊर्जाएँ ऐसी क्यों हैं कि हमें अच्छी नहीं लग रही, या हम बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहे हैं? हमने अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी और आने वाला खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर 5 एलिमेंट्स बैलेंस ना हो, तो भी उसमें ये समस्या आ सकती है। लेकिन ईंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बना हुआ मटेरियल मकान, जस्ट लाइक फिजिकल बॉडी, कि जैसे हमारा शरीर बहुत खूबसूरत है, वैसे ही हमारा घर बहुत खूबसूरत है। फिर भी हमें सुकून नहीं है, मन की शांति नहीं है, हमारे आत्मा को सुख नहीं मिल रहा है। ऐसे ही घर की आत्मा को भी देखना ज़रूरी है। वो किससे बनी है? मन देखना ज़रूरी है। वो बना है वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। ऐसा कहते हैं कि मंदिर की ऊर्जाएँ बहुत अच्छी होती है, मंदिर में सुख होता है, सुकून होता है, वहाँ जाकर अच्छा लगता है। तो घर में भी तो होता है मंदिर। फिर हमें यहाँ सुकून क्यों नहीं मिल रहा? हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? सब आप फिज़िकली देखेंगे कि वास्तु, प्लैनेट सब अलग चीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वहाँ के लोगों की सोच पर, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी सोच पर। हम अगर ये सोचते हैं कि हमारे दिमाग की वाइब्रेशंस काम नहीं करती है, सिर्फ शब्द काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। शब्दों से ज़्यादा काम करती है आपके दिमाग की वाइब्रेशंस। आपने हो सकता है शब्द बहुत अच्छे बोले हों। जैसे आपके घर में कोई आता है तो आप, अरे आप आइए, पधारिए, बैठिए। क्या आपका दिमाग भी वही बोल रहा है? आपका दिमाग तो ये बोल रहा है कि नहीं, नहीं, क्यों आ गए, क्यों बैठ रहे हैं, हमारा समय खराब कर दिया। तो ये मत सोचिए कि आपका दिमाग वो सुन नहीं पा रहे सामने वाले। आपके शब्दों से भी ज़्यादा तेज आपकी वाइब्रेशंस भाग रही है, आपके दिमाग की वाइब्रेशंस भाग रही है। तो आपके घर के जो लोग हैं, अगर वो भी आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, बोलने में, शब्दों में हो सकता है आपने कंट्रोल किया हुआ हो, लड़ाई झगड़े कम हो रहे हों दिखाने के लिए, लेकिन अगर मनों में दूरियां हैं, मनों से आप अच्छा नहीं सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो कभी भी उस घर की वाइब्रेशंस अच्छी नहीं हो सकती। तो सबसे ज़रूरी है आपस में बैठकर बातचीत करना, जो भी मन में दूरियां हैं उनको निकालना, एक दूसरे के प्रति नफरत की बात ना सोचना, जेलसी ना रखना, द्वेष ना रखना। अगर मन से आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं, मन से आप एक दूसरे से दूर हैं, तो उस घर में सुकून नहीं आ सकता और आने वाले को भी वहाँ की वाइब्रेशंस पता लग जाएगी। बात करेंगे कि घर की ऊर्जाओं को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ा होता है पूजा पाठ।
समय पर अगर दीपक करेंगे, समय पर अगर भक्ति भाव रखेंगे, मंत्र जाप होता रहेगा, तो एक माहौल जो होता है बड़ा पॉजिटिव सा रहेगा। सबकी सोच अलग अलग होती है, सब लोग काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को सुधारेंगे, एक राय होने की कोशिश करेंगे, तो आपको घर अच्छा लगेगा, वहाँ रहने का मन होगा। ऐसा कहते हैं कि सभी लोग दिन भर काम करके शाम को ऐसा माहौल होना चाहिए कि घर आने की कोशिश करें। सिर्फ 4 दीवारों से घर नहीं होता, वहाँ पर रहने वाले लोगों से घर होता है, सुकून होता है, हैप्पीनेस होती है, बरकत होती है, डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप अपनी सोच को बदलें, अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करें, सब लोगों के लिए बराबर की भावना रखें। आप शब्दों से हो सकता है नहीं लड़ते हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन अपने माइंड को भी कंट्रोल करें, माइंड में भी नेगेटिविटी ना लाएं एक दूसरे के प्रति। घर में जब अच्छे विचार चलेंगे तो आपके घर की ऊर्जाएं वैसे ही बढ़ेंगी और आने वाले को भी महसूस हो जाएगा। हो सकता है बाहर के लोगों को ना बता रहे हो कि हमारे घर में लड़ाई है, झगड़े, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन आपके घर की ऊर्जाएं बता देंगी कि घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। घर की ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए अपने दिमागों में अगर कोई भी तरह के रेफरेंसेस हैं, गलत सोच है, उसको सही करें। उससे आपका अपना ऑरा भी ठीक होगा और आपके घर का ऑरा भी ठीक होगा, घर की ऊर्जाएं भी ठीक होगी और आने वाले लोगों को भी सुकून महसूस होगा। आगे और जानने के लिए मुझसे जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको ख्याल रखना ज़रूरी है हमारे रिश्तों के लिए, हमारे जीवन के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। हमें खुद को डिप्रेशन, एंजाइटी ना हो। ऐसा कुछ करें कि जीवन सुखी हो और हम कर सकते हैं। हम ये सोचते नहीं ऐसा ही चलता रहेगा, सुन सुनकर लोगों का ऐसा सोचने लग जाते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर पर फोकस करें, अपने मन पर कंट्रोल करें। थैंक यू सो मच।